कल्पना कीजिए, एक सुंदर नवविवाहित जोड़ा जिनके पास पूरी दुनिया है, अपने सपनों के हनीमून के लिए दक्षिण अफ्रीका के जीवंत और सुरम्य केप टाउन की यात्रा कर रहा है। लेकिन जो एक रोमांटिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक भयावह दुःस्वप्न में बदल जाएगा। यह कहानी है एनी हिंदोत्रा और श्रीन देवानी की, और उनके हनीमून की जो त्रासदी में समाप्त हुआ। एनी हिंदोत्रा एक सुंदर 28 वर्षीय स्वीडिश भारतीय महिला ने हाल ही में 31 वर्षीय सफल ब्रिटिश भारतीय व्यवसायी श्रीन देवानी से शादी की थी। उनका विवाह मुंबई में एक शानदार समारोह के साथ मनाया गया, जहां 350 मेहमानों ने उनकी प्रतिज्ञाओं को देखा। दोस्तों और परिवार ने उन्हें एक आदर्श जोड़े के रूप में देखा। उनके जीवन पारंपरिक और आधुनिकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थे। लेकिन जैसे ही यह जोड़ा केप टाउन पहुंचा, सपनों का शहर निराशा के शहर में बदल गया। 13 नवंबर 2010 की रात नवविवाहितों ने असली अफ्रीका का अनुभव करने का फैसला किया। जो उसके बाद हुआ वह इतना डरावना था कि वह किसी हॉरर उपन्यास के पन्नों से सीधे निकला हुआ लग रहा था। एक शांत डिनर के बाद उन्होंने झोला टोंगो द्वारा चलाई जा रही टैक्सी किराए पर ली। ये कोई साधारण सवारी नहीं थी। 2 सशस्त्र पुरुषों ने टैक्सी को हाईजैक कर लिया, उन्हें बाहर फेंक दिया और एनी को लेकर चले गए। कुछ घंटे बाद पुलिस ने परित्यक्त वाहन पाया। अंदर उन्होंने एनी का निर्जीव शरीर पाया। उसकी गर्दन में एक गोली लगी हुई थी। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने सुरागों को जोड़ा, बोटेड रॉबरी की प्रारंभिक थ्योरी कमजोर पड़ गई। जल्द ही संदेह श्रीन पर गिर गया। लेकिन क्यों? क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना भयानक कृत्य करने की योजना बनाए? झोला टोंगो टैक्सी ड्राइवर ने शुरू में दावा किया कि वह एक पीड़ित था। हालांकि आगे की पूछताछ के बाद उसने अपनी कहानी बदल दी और श्रीन को हत्या की साजिश में शामिल बताया। टोंगो ने खुलासा किया कि श्रीन ने एयरपोर्ट पर उससे संपर्क किया था, पैसे देकर हत्या की योजना बनाने को कहा था। टोंगो के अनुसार श्रीन ने उसे 15,000 रुपीस, ये लगभग $2,000 देने का वादा किया था। टोंगो के इकबालिया बयान का समर्थन होटल के रिसेप्शनिस्ट मोंडे म्बोलोम्बो और हाईजैकर्स में से एक मजीवाम दोदा क्वाबे ने किया। उन्होंने एक पूरी तरह से नियोजित अपराध की तस्वीर खींची, जिसे एक यादृच्छिक हिंसा की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। मुकदमे के दौरान चौंकाने वाले विवरण सामने आए। फोन रिकॉर्ड्स ने श्रीन और टोंगो के बीच कई कॉल दिखाई। होटल से सीसीटीवी फुटेज ने गुप्त मुलाकातें दिखाई। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सबूत था श्रीन के अपने बयानों में असंगतियां। उदाहरण के लिए, उसने दावा किया कि उसे टैक्सी से बाहर फेंक दिया गया और 20 मिनट तक सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, जिसमें उसके द्वारा वर्णित संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि अंतिम डिनर के बाद जोड़ा केप ग्रेस होटल लौट आया। जैसे ही एनी होटल में दाखिल हुई, श्रीन पीछे रहकर टोंगो से विस्तारित अवधि तक बात करता रहा। इसने सवाल उठाए कि वे ऐसे महत्वपूर्ण समय पर क्या चर्चा कर रहे थे। एनी का शरीर एक रक्षात्मक स्थिति में पाया गया, यह संकेत देते हुए कि उसने अपने अंतिम क्षणों में खुद को बचाने की कोशिश की। गोली उसके हाथ को पार कर उसकी गर्दन में लगी थी। एक ऐसा विवरण जो उसके अंतिम क्षणों में संघर्ष का सुझाव देता था। फॉरेंसिक सबूत एक हिंसक टकराव की ओर इशारा करते थे। कड़े पूछताछ के तहत टोंगो और अन्य संदिग्धों ने कई बार अपनी कहानियां बदली। प्रारंभ में उन्होंने सभी दावा किया कि हाईजैकिंग एक साधारण डकैती थी जो गलत हो गई थी। हालांकि जैसे ही दबाव बढ़ा, उन्होंने श्रीन को शामिल करते हुए अपराध को पूर्व नियोजित हत्या के रूप में चित्रित किया। इन गवाहियों के बावजूद बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि संदिग्ध अविश्वसनीय थे और उन्होंने श्रीन को फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने संदिग्धों के बयानों में असंगतियों को उजागर किया और अभियोजन के समय रेखा में खामियों की ओर इशारा किया। 8 दिसंबर 2014 को जज ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। श्रीन को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जज ने मुख्य गवाहों की अविश्वसनीय गवाही और अपराध से सीधे जुड़ी ठोस सबूतों की कमी का हवाला दिया। इस निर्णय ने कई लोगों को, जिनमें एनी का परिवार भी शामिल था, को अविश्वास में छोड़ दिया। 10 साल बाद एनी का परिवार अभी भी न्याय की तलाश में है।
उस भयावह रात के रहस्य से परेशान है। क्या यह एक प्रेम अपराध था, एक डबल लाइफ जी रहे व्यक्ति का हताश कृत्य, या कुछ और भी अंधेरा? सच अभी भी परछाइयों में छिपा हुआ है। श्रीनभ अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, अपने साथी के साथ एक आलीशान हवेली में रह रहे हैं जो एक पुरुष है। दूसरी ओर एनी का परिवार अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। बरी होने के बावजूद श्रीन के व्यवहार के बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं। गवाही देने से इनकार करना, उसका गुप्त जीवन और उसका कथित नियंत्रणकारी स्वभाव सभी संदेह पैदा करते हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम रहस्यों में गहराई से उतरेंगे और बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारी नवीनतम सस्पेंस और रोमांचकारी कहानियों के लिए सदस्यता लें और घंटी का चिन्ह दबाएं।